हेलो गाइस, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आशा करो सब लोग ठीक है। तो आज हम जानेंगे हनुमान जी का एक ऐसा पाठ है और जिसका पाठ करने से आपका कोई भी संकट हो, कोई भी मुसीबत हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उस पाठ के दौरान सब ठीक होते हैं। और वो एक ऐसा पाठ है जो कि सुंदरकांड का पाठ है। और सुंदरकांड तो रामचरितमानस का पंचम सोपान यानी पंचम अध्याय है। तो सुंदरकांड एक ऐसा पाठ है जिसको अगर संकल्प लेकर के आप पाठ किया जाए तो हनुमान जी तुरंत आपको जो भी प्रॉब्लम है उससे राहत दिला देते हैं। तो आइए जानते हैं सुंदरकांड को अगर आप संकल्प लेकर के पाठ करोगे या फिर आपका जो भी प्रॉब्लम समस्या है, और ऐसा कोई नहीं है कि कब कर सकता है, आपको जब भी मन हो, चाहे आप सुबह भी कर सकता है, शाम को भी कर सकता है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में आप अगर सुंदरकांड को पाठ करोगे तो आपको ज़्यादा लाभ होते हैं, क्योंकि हम भी सुंदरकांड का पाठ किया था। और आप लोगों को तो पता ही है, ऑलरेडी हमारे साथ भी बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो हमने बताया भी था आप लोगों को। और हमने भी सुंदरकांड का पाठ किया था तो हमें भी बहुत फ़ायदा लाभ मिला था। और हनुमान जी के भक्तों के लिए तो कोई भी कार्य कुछ भी असंभव नहीं होता है, क्योंकि हनुमान जी एक ऐसा देव है इस कलयुग में कि जो भी भक्त हो या फिर जो भी कोई अगर हनुमान जी को दिल से याद करते हैं या फिर प्रभु को मन में स्मरण करता है तो हनुमान जी तो तुरंत दौड़े चले आता है। बस बात है, मन में भाव होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अगर आप विश्वास ही नहीं है मन में, या फिर श्रद्धा नहीं है, या फिर भाव ही नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं आप भी प्रॉब्लम से बाहर आए, तो आप सबसे पहले तो मन में भाव होना ज़रूरी है। अगर भाव नहीं है, क्योंकि प्रभु तो भाव के भूखे हैं, कि प्रभु तो भगवान हनुमान जी तो ऐसा नहीं है कि हनुमान जी ही नहीं, कोई भी भगवान हो, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा है। और चाहे आपका मन में भाव ही नहीं है तो कोई भी कार्य हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कुछ भी प्रॉब्लम से आप बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपका मन में भाव ही नहीं है। तो आप करके क्या फ़ायदा है? कुछ भी फ़ायदा नहीं है ना। तो वही बात है, अगर आप भाव से जुड़िएगा प्रभु से और विनती करिएगा, और पूरा आपने जो भी पाठ किया हो या फिर जो भी कार्य किया है, बस प्रभु को समर्पित कर दीजिए कि प्रभु, हमें कुछ नहीं पता, बस आप ही हो सब कुछ। हम ये पाठ करने जा रहा हूँ या फिर हम आपकी आराधना करने जा रहा हूँ, बस सब कुछ आपको ही संभालना है। और इस जगत में ऐसा कोई कठिन कार्य भी नहीं है कि हनुमान जी नहीं कर सकता है। जो और कोई नहीं कर सकता वो हनुमान जी कर सकता है। तो आप लोग भी हनुमान जी से जुड़िए और हनुमान जी को मन में हमेशा स्मरण करिए, राम नाम का जाप कीजिए। और राम नाम का जाप तो ऐसा है कि आप राम नाम लेखन भी कर सकता है, और राम नाम लेखन में भी बहुत सारा आपका जो भी प्रॉब्लम है या फिर जो भी संकट आने वाला है वो भी टल जाता है। जैसे आप राम नाम लेखन करते हैं तो जो भी संकट आने वाला होता है या फिर जो भी प्रॉब्लम आने वाला होता है वो भी दूर हो जाता है। बस आपका मन में हमेशा प्रभु को स्मरण करते रहिए, चाहे आप काम में हो, या फिर चाहे आप कहीं पे जा रहा है बाहर, या फिर गाड़ी चला रहा है, या फिर बाइक चला रहा है, या फिर चलते फिरते उठते बैठते आप बस नाम जप कर सकता है। आप जैसे हनुमान जी को मानते हैं तो आप राम नाम का जाप कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी को तो राम नाम अति प्रिय है ना। और हनुमान जी तो हमेशा राम जी के ध्यान में ही रहते हैं, और उनको तो राम नाम अति प्रिय है। तो फिर आप राम नाम जाप कर सकते हैं, या फिर आप कृष्ण जी का भजते हैं तो कृष्ण जी का नाम जाप कर सकते हैं, या फिर भोले बाबा को भजते हैं तो शिव जी का नाम जाप कर सकते हैं, या फिर कोई भी आप देवी देवता को भजते हैं, चाहे देवी माँ को भजते हैं तो देवी माँ का नाम जाप कर सकता है। और जितना हो सके, ठीक है आप बोल के नहीं कर सकते लेकिन मन में तो आप कर सकते हैं ना।
बस वही बात है, आप भाव रखिए मन में और हमेशा प्रभु को स्मरण कीजिए। हमारा प्रभु, हमारे हनुमान जी सभी काम बहुत जल्द सभी काम, सभी कार्य सफल बना देते हैं। तो ऐसे ही है हमारा हनुमान जी। जय श्री राम।